हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्माज क्रॉप आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज पहला दिन था और पहले ही दिन कमाल कर दिया है दोस्तों इस आईपीओ ने। इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। रिटेल सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार है। तो सब कुछ हम जानेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन है, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या करंट ग्रे मार्केट है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, धर्माज क्रॉप गार्ड आईपीओ का आज फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये इशू के अब 2 दिन बाकी है, 29 एंड 30 नवंबर। तो डे सेकंड एंड डे थर्ड दोस्तों यहाँ पर आपको बचता हुआ नजर आया है। 216 से 237 का प्राइस बैंड निकल के आया है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 237 पे लगाना है, या फिर कहूँ तो कट ऑफ प्राइस पे आपको आईपीओ को अप्लाई करना रहता है। तो कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करके रखिएगा। 10 रुपये की दोस्तों फेस वैल्यू है। 251 करोड़ का ये इशू है। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा और कुल मिला के एक लॉट के अंदर आपको 60 शेयर्स मिलेंगे। 251 करोड़ का ये इशू था, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स को कुछ पोर्शन दे दिया गया। तो कितना कितना पोर्शन सबसे पहली बात तो बचा है वो आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा तो 3 कैटेगरी होती है, बट इस आईपीओ के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, 4 कैटेगरी है कुल मिला के। 4 में से चौथी कौन सी है? देखिए, पहले 3 तो क्यूआईबीज, एनआईज, रिटेल, और चौथी है इसमें एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय के लिए भी दोस्तों कंपनी ने जगह छोड़ी है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पर शेयर के अंदर एक पोर्शन है। तो क्यूआईबीज के लिए 28% यानी 53.18 करोड़ ऑफ द रिमेनिंग इशू। एनआईएस के लिए 40.63 करोड़ यानी 21.39% ऑफ द रिमेनिंग इशू। अब एनआईएस में 2 कैटेगरी है, बिग और स्मॉल। तो बिग एनआईएस के लिए 14% एंड स्मॉल एनआईएस के लिए 7%, 27 एंड 13 करोड़ रेस्पेक्टिवली। फिर रिटेल कैटेगरी आती है दोस्तों, जिसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 94.80 करोड़ के शेयर्स रखे गए यानी 49.92%। अब यहाँ पे काफी लोग सोचेंगे 49.92% कैसे, क्योंकि रिटेल कैटेगरी के लिए तो ऑलमोस्ट 35% ही होता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो 49.92% है वो तो ऑफ द रिमेनिंग इशू, यानी रिमेनिंग कितना है 251 करोड़ का 50% नहीं, जो यहाँ पर 251 करोड़ का तो 35% के हिसाब से ही है। जो बचा हुआ है उसके हिसाब से दोस्तों रखा गया है, क्योंकि याद रखिएगा रिटेल कैटेगरी को 251 करोड़ का 35% मिलता है। तो जितना भी होता है फिर वो रिमेनिंग इशू जो होता है वो इस प्रकार से आया है कि 49.92% है किसका, 189.91 करोड़ का। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी 94.80 करोड़। और कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 1.30 करोड़ का इशू रखा है, करीबन 0.69% ऑफ द इशू। और कुल मिला के ऐसे 189.91 करोड़ बचे हैं। इसको मिला के 100% यह कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों शेयर बचे हुए हैं। अब सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आया फर्स्ट डे, हम ये देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स के अगर आप देखेंगे जो पैसा है 0.35 टाइम्स। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस, हमेशा ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्यूआईबीज जो होते हैं वो पहले दिन पैसा नहीं लगाते हैं। तो 0.35 टाइम्स भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, जितना भी पैसा आ गया। मोस्टली पैसा इनका कब आएगा? थर्ड डे को आएगा। थर्ड डे को सब्सक्रिप्शन ये अपना, यानी थर्ड डे को मान के चलिए पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे। एंड थर्ड डे जब जैसे जैसे पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, हो सकता है कि सबसे ज़्यादा भी आपको पैसा जो है वो इनके तरफ से आता हुआ देखने को मिल जाए। तो थर्ड डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यूआईबीज के लिए। थर्ड डे ही पता लगेगा, नहीं फाइनल डे को बेसिकली। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी एचएनआईज। अब एचएनआईज के द्वारा जो पैसा है वो आपको फर्स्ट डे कह सकते हैं 1.65 टाइम्स आता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पर भी बढ़िया है, मोस्टली पैसा इनका भी फाइनल डे को ही आएगा। और जिसमें से जो बिग एचएनआईज है उनके द्वारा करीबन 1.36 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज की तरफ से 2.22 टाइम्स। इस प्रकार का दोस्तों जो पैसा है वो आता हुआ देखने को मिला है। तब भी हम कह सकते हैं कि क्यूआईबीज और एनआईएस का फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन फेयर है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पर ऐसा बहुत बड़ी कोई यहाँ पे बात नहीं है। मोस्टली पैसा फर्स्ट डे वो नहीं लगाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें रिटेल कैटेगरी। अब दोस्तों रिटेल कैटेगरी तो फर्स्ट डे ही आपको 2.54 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आ गई। तो आप मान के चलिए किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आने वाला है। फर्स्ट डे ही रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, 2.54 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी मान के चलिए रिटेल के अंदर आपको एक बहुत बेहतर सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर पैसा लगाए तो आप एक ही बिड लगाइएगा, यानी मैक्सिमम बिड लगा सकते हैं आप चाहे तो। लेकिन अगर आप एक बिड लगाएंगे तो ज़्यादा आपको यहाँ पे चांसेस रहेगा डिफरेंट पैन कार्ड से डिफरेंट अकाउंट्स लगाइए, ताकि आपके जो भी अलॉटमेंट आने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। मैं एक बिड क्यों कह रहा हूँ, आप चाहे तो 2 बिड भी लगा सकते हैं, टोटल मिला के 13 बिड्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जब कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो मोस्टली जो एक बिड वाले होते हैं उनको ही आईपीओ ज़्यादातर मिलता है।
2-3 बिड वालों को मिलता ही नहीं है बेसिकली। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक बिड लगाइए, एक एप्लीकेशन लगाइए, लेकिन डिफरेंट पैन कार्ड से डिफरेंट एप्लीकेशन लगाइए, ताकि जो आपके अलॉटमेंट चांसेस है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पैन कार्ड से आप चाहे तो अकाउंट बनाइए और अप्लाई करिए। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की एम्प्लॉयज़ कैटेगरी। कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी ने 1.76 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कुल मिला के ये जो इशू है वो 1.73 टाइम्स फर्स्ट डे ऑफ द सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिल गया है। 1.73 टाइम्स कह सकते हैं, बढ़िया है। फर्स्ट डे ही था तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 1.73 टाइम भी बहुत बड़ा दिखता है। काफ़ी छोटा इशू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छा आने की उम्मीद क्यों है, उसके पीछे के कुछ फैक्टर्स है वो आप समझ लीजिए। पहली बात तो मार्केट काफ़ी बढ़िया चलता हुआ देखने को मिल रहा है, एक हाई परफॉर्मिंग मार्केट है। आज भी अगर आप देखेंगे मार्केट एट ऑल टाइम हाई, तो ये आपको दिखता है कि मार्केट एट ऑल टाइम हाई, फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड बात क्या है कि एक रीजनेबली प्राइस्ड आईपीओ है, तो पैसा बनने के चांसेस भी नजर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, सी मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं आपको ये कहूँगा आप आपके फाइनेंशियल जो भी यहाँ पे एडवाइज़र है उनसे ज़रूर सबसे पहले रिकमेंडेशन लीजिएगा, उनसे बातचीत करिएगा। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैं अप्लाई करके चलूँगा इस इशू के अंदर फॉर नॉट अ वेरी बिग रिटर्न। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको आज जीएमपी वाली वीडियो में भी एक बात कही थी कि अभी जो डेफिनेशन है लिस्टिंग गेन की वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पर अगर 20-25% या फिर 30% के रिटर्न मिलते हैं तो वो एक बहुत शानदार लिस्टिंग गेन है, ये बात ध्यान रखिएगा। 10% लिस्टिंग गेन मिलता है तो वो एक अच्छा लिस्टिंग गेन है, 50% मिलता है तो वो एक बम्पर लिस्टिंग गेन है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अप्लाई करिए फॉर अ डिसेंट लिस्टिंग गेन, यानी ऑलमोस्ट 25% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। हो सकता है कि वो 15% से 25% के बीच में भी रहे, बट हाँ एक लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर साफ साफ नजर आती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दो फैक्टर्स साफ साफ जिसके बारे में अभी हमने बात करी, और मुझे ये लगता है कि अप्लाई करना चाहिए। सब्सक्रिप्शन तो है ही, लगातार देखिए सब्सक्रिप्शन आएगा। ग्रे मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कितनी करंट ग्रे मार्केट है अभी? अभी धर्माज क्रॉप गार्ड की जो करंट ग्रे मार्केट है वो 50 रुपीज़ है। अब 50 रुपये का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 21% के आसपास का रिटर्न दिख सकता है। कई जगह देखिए ग्रे मार्केट 55 रुपीज़ भी चल रही है। तो यही है कि 50 to 55 के बीच की अभी रेंज बनती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर ग्रे मार्केट अभी एक्टिवली ट्रेड कर रही है। और भी देखिए अगर यहाँ पर अपडेट निकल के आता है तो मोस्टली मुझे लगता है कि 60 रुपये तक जाने की उम्मीद है ग्रे मार्केट की। तो यहाँ पर अच्छा ही ग्रे मार्केट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20-22% बुरा नहीं होता है। और बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा कि जो डेफिनेशन है लिस्टिंग गेन की अभी चेंज हो चुकी है, तो ये एक अच्छा लिस्टिंग गेन माना जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होप्स आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। और यही है कि अभी काफ़ी आईपीओस खुले हुए हैं, तो अभी एक नया वीडियो भी आने वाला है किस पे, एसएमईज आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेटा के ऊपर, प्रीतिका इंजीनियरिंग एंड बाहेती रिसाइकलिंग, तो वो वीडियो भी आएगा। तो चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहिएगा। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर चैनल से पहली बार आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।